पाकिस्तान ने एक पैकेज अनाउंस किया है। पीएमएलएन कह रही है कि ये पैकेज कोई रिलीफ नहीं है। अपोजिशन की सारी जमातें बल्कि यही कह रही हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत का ये कहना है कि तारीखी नौईयत का पैकेज है, बहुत फ़ायदा होगा इससे पाकिस्तानियों को। अब ये पैकेज है क्या, थोड़ी तफसीलात मैं आपको बता देता हूँ। ये जो हमने तखमीना निकाला है तरीक़ाकार को सामने रखते हुए, ये पाकिस्तान के लगभग 2 करोड़ के करीब घर हैं जिनको इन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया है और डाटा इन्होंने अच्छा कंपाइल किया। काफ़ी अरसे से डाटा के ऊपर लगे हुए थे, डाटा इन्होंने बना लिया है। अब वो डाटा कितना अच्छा काम करता है ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। एक डाटा इससे पहले बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से भी बना हुआ था, उसको इस्तेमाल किया गया माजी में कई दफ़ा, और अब एक नया डाटा बनाया है, एहसास प्रोग्राम वालों ने बना कर दिया है। तो देखते हैं कि वो डाटा कैसा काम करता है। अब इसमें 1000 रुपया फ़ी घराना ये पैसे दिए जाएंगे माहाना 6 महीने तक, और 6000 रुपये यानी 30% जो कह रहे हैं ना, आटा, दाल और घी, इन 3 चीज़ों के ऊपर। तो हुकूमती तखमीने के मुताबिक एक छोटा घराना जो है, ये आम घराना जिसमें बीवी बच्चे और एक आदमी इस तरह मौजूद हो, एक आदमी मियाँ बीवी और उनके बच्चे, तो उनका जो आटा है वो तकरीबन 30 किलो के करीब आटा लगता है महीने का, इनका जो तखमीना था। दालें कुछ 700-800 की दालें वो इस्तेमाल करते हैं। घी के बारे में इनका अंदाज़ा था कि 1400-1200 का घी वो इस्तेमाल करते हैं। तो लगभग कुछ 3600-3700 के करीब तखमीना लगाया था हुकूमत ने कि ये 3 चीज़ें एक घराना इतने की इस्तेमाल करता है, सिर्फ आटा, दालें और घी। अब इसमें बिजली नहीं है, गैस नहीं है, बच्चों के स्कूलों की फ़ीसें नहीं हैं, कपड़े नहीं हैं, जूते नहीं हैं, इसमें ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस नहीं हैं, इसमें दीगर जो अखराजात हैं वो पेट्रोल का खर्चा इसमें नहीं है, बेशुमार अखराजात, दवाई का खर्चा, बेशुमार चीज़ें होती हैं हर घर में। लेकिन ये सिर्फ 3 चीज़ों के लिए है, और इन 3 चीज़ों की अगर खपत 4000 रुपये की है तो उसमें 1000 रुपये का जो है वो हुकूमत अपने ज़िम्मे लेगी, और बाकी पैसे जो हैं वो जो अगर 3600-3500 की ये चीज़ें हैं तो 1000 रुपये हुकूमत देगी, और बाकी जो पैसे हैं उसको अपनी जेब से डालने पड़ेंगे उस बंदे को। तो 30% ये इस तरह बनता है। क्या ये 1000 रुपया इतना इफ़ेक्टिव होगा कि आम आदमी को इन हालात में अगले 6 महीने तक कुछ रिलीफ दे सके? क्योंकि है ये 1000 ही, आप इसको 30% कहें, 3 चीज़ों का 30% कहें, आप कान को यहाँ से पकड़ें या यहाँ से पकड़ें, ये 1000-1200 के आसपास ही रहेगा, इससे ज़्यादा ऊपर नीचे हो नहीं सकता, क्योंकि 120 अरब रुपए हैं, और जितने ख़ानदान हैं उनके ऊपर अगर आप डिवाइड करें 6 महीनों के साथ जोड़ के, तो लगभग 1000 के आसपास ही बनते हैं। 1000 रुपया कितना फ़र्क डाल सकता है, यहाँ से बात का आगाज़ करेंगे। हमारे साथ जो मौजूद है, मैं तारुफ करवाता हूँ, नदीम कुरैशी साहब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर दानियल चौधरी साहब पीएमएलएन से ज्वाइन करेंगे। सेनेटर बारामन तंगी साहब हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। बारामन तंगी साहब, सबसे पहले आप बताइए कि आपके एनालिसिस में ये जो रिलीफ पैकेज वज़ीर-ए-आज़म ने अनाउंस किया है ये क्या है, और आपको क्या समझ आई कि ये कितना सूदबंद हो सकता है इन हालात में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान भाई, बात यह है कि जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर है, जिस अंदाज से वो आवाम के खेलते हैं और वो जिस अंदाज से गरीब आवाम की गुर्बत का मजाक उड़ा रहे हैं, वो यही वो पैकेज है कि कभी लंगरखानों के ज़रिए, इंतज़ार गाहों के ज़रिए। देखिए इमरान भाई, प्राइम मिनिस्टर की एक मॉरल, प्रोफेशनल और पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो दे और आवाम को रिलीफ इसलिए न दे, वो आवाम को सस्टेनेबल रिलीफ दे, ऐसा रिलीफ दे कि वो इंडस्ट्री, वो इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करे, वो जीडीपी ग्रोथ को मजबूत करे, वो इन्फ्लेशन को कम करे। तो ये है सस्टेनेबल प्रोग्राम। अभी मैं इमरान से पूछना चाहता हूं कि आप सिर्फ 3 चीजों पे आपके घर में गुजारा होता है, आपके किचन में क्या जो चीनी होता है, जो रोजमर्रा अशिया की कीमतें हैं, जो आपके गरीब आवाम जो इस वक्त गुर्बत की लकीर से तकरीबन करोड़ लोग नीचे जा रहे हैं,
तो आपकी 6 महीनों तक 1,000 रुपए एक फैमिली को देने से उनका मजाक उड़ा रहे हैं। इमरान भाई, मैं समझता हूं कि इस वक्त जरूरत इस बात की है कि जैसे इमरान ने उस दिन कहा कि मुझे मईशत का पता नहीं है, मेरे पास टीम नहीं है, मैंने कोई तैयारी नहीं की है, तो इमरान को चाहिए कि आए कौम से हिताब करे और रिजाइन दे दे कि मुझसे नहीं चलता है। जैसे उस दिन इमरान ने यह भी कहा था, प्राइम मिनिस्टर ने, कि 22 करोड़ अवाम है, मुख्तलिफ मुश्किलात हैं, मैं कौन सी मुश्किलात को हल करूं। तो मैं समझता हूं कि इनडायरेक्ट इसने एक्सेप्ट किया है कि मैं नाकाम वज़ीर आज़म हूं, मैं कठपुतली प्राइम मिनिस्टर हूं, मैं सेलेक्टेड हूं, और ये इनकी बकौल कि जिसके हुकूमत में महंगाई बढ़ जाती है तो समझ ले कि वो चोर वज़ीर आज़म होता है। मैं ये समझ रहा हूं कि ये 1,000 को आप रिलीफ और नहीं बड़े समझ दिल रहे। का मुजाहरा करके आप और इस कौम पे रहम कर, इसलिए जी 1,000 को आप रिलीफ नहीं समझ रहे, सिंपल इज दैट। मैं 1,000 को रिलीफ नहीं, मैं 1,000 को मजाक समझता हूं। ये पाकिस्तान की 22 करोड़ गरीब आवाम के साथ मजाक है, और ये मैं ऐसा मजाक है जैसे 22 करोड़ तो गरीब नहीं है सर, उसमें मुख्तलिफ लोग भी हैं। लेकिन चलें, मैं ये चीज़ अब गवर्नमेंट के सामने रखते हैं। नदीम कुरैशी साहब, देखें, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी है और ओवरऑल इम्पैक्ट आया। नहीं होती तो कभी भी आप ये पैकेज नहीं दे रहे होते। प्राइम मिनिस्टर को इस बात का अंदाज़ा है कि महंगाई बढ़ी है, जिस वजह से उनको ये पैकेज देना पड़ा। तो ये एतराफ़ है कि महंगाई बढ़ी है, अब दुनिया में बढ़ी है, पाकिस्तान में बढ़ी है, इम्पैक्ट आया। लेकिन 1,000 रुपया एक घराने को पूरे को अगर आप देते हैं हर महीने, तो 25,000 रुपये में एक आम घर का बजट नहीं बन रहा है इस वक्त। हमने 2-3 दफ़ा कोशिश करके देखी है एक छोटे कुंबे का बजट 25,000 में बनाया जाए। तो जो 25,000 में बजट नहीं बन रहा, आपको लगता है वो 26,000 में बन जाएगा? अब बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। खान साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने बड़ा अहम ये जो मौजू है आपके प्रोग्राम का हिस्सा बना। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि हमने देखना ये है कि वो लोग जो ये कहते थे कि जी इमरान खान साहब महंगाई के हवाले से क्या स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, आज का ये रिलीफ पैकेज एक पोर्शन है उस सारी कोशिश का, उस सारी काविश का जो पिछले 1.5 साल से कोविड के बाद सूरत हाल पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को देखनी पड़ी। मैं ग्रास रूट लेवल का पॉलिटिकल वर्कर हूँ, छोटा सा बिजनेसमैन भी हूँ। मैं अगर हिस्ट्री देखता हूँ तो पिछले 100 साल में सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद कोविड जैसी वबा दुनिया में नहीं आई, जिसने ये, मैं इसको एक आलमगीर इशू कहता हूँ। आप पूरे यूरोप और मिडिल ईस्ट को देख लें, हर जगह इस महंगाई ने सर उठाया, लोगों को डिस्टर्ब किया, मुल्कों की इकॉनमी तबाह कर दी। पाकिस्तान में सूरत हाल वाकई कशीदा रही, लेकिन डिफरेंट पैकेजेस थे, एहसास प्रोग्राम के थे। और मैं खुद पार्लियामेंटेरियन हूँ, मैंने खुद अपने हाथों से रजिस्टर्ड किया हजारों लोगों को अपने हलके में, जिनको एहसास प्रोग्राम से डायरेक्टली गवर्नमेंट ने उस वक्त रिलीफ दिया, फेडरल गवर्नमेंट ने भी और पंजाब गवर्नमेंट ने भी। अब इस पैकेज को देखते हैं, ये बुनियादी, तो ये असल में बात 1,000 रुपए की नहीं है, बात हम कर रहे हैं उस गरीब आदमी की। बैरमतन की तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं मल्टी बिलियनर लोगों को। इनकी जमात की जो लीडरशिप है वो बात गरीब की करती है, लेकिन रहते महलात में है। हमने देखना ये है, सारे ही रहते हैं। देखे ना जी, कोई भी जमात का लीडर ऐसा नहीं है, जमात इस्लामी को शायद छोड़ के, जो महल में नहीं रहता। नहीं, देखे ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है खान साहब। बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पार्ट है, मेरी तरह मिडिल क्लास लीडर कर रहे हैं, मैं लीडर्स की, इनकी तो पूरी टॉप लीडरशिप ना जी, पूरी जो पाकिस्तान में पिछले 35 साल इक़्तिदार में रहे, वो तो आज पूरे मुल्क की इकॉनमी का मैं समझता हूँ 20-30% उनकी मलकियत है। मैं आपको एक अर्ज कर दूं, इस पैकेज से आम आदमी को बड़ा रिलीफ मिलेगा। लोगों ने इस पे बड़ी खुशी का इजहार किया है। हमने ये बात 30% पैकेज की है और 2 करोड़ खानदानों को टारगेट किया गया है इसमें। हमने देखना ये 30% जी, आप जब 30% कहते हैं तो बहुत बड़ा लगता है, लेकिन जब आप 1,000 कहते हैं तो फिर बहुत छोटा लगता है। देखिए ना सर, हमने खान साहब उनकी जो ज़रूरियात है, ज़िंदगी है, हमने उसमें उनको रियायत दे दी है उनकी देख। और खान साहब ने अपनी स्पीच में कहा कि ये 6 माह बड़े मुश्किल हैं, अप्रैल तक कम से चूंकि पूरी दुनिया कोविड के बाद लॉकडाउन में चले गई, प्रोडक्शन क्लोज हो गई, ट्रांसपोर्टेशन खत्म हो गई, बिजनेसेस ब्लॉक हो गए। अब हम समेत पूरी दुनिया नॉर्मल होने की तरफ जा रही है। आप सिर्फ वो मुल्क जो प्रोड्यूसर है पेट्रोल के, आप सऊदीया में रेट देखें, पाकिस्तानी करेंसी में आज का रेट 129 रुपए बनता है। अब लोग इस बात को नहीं मानते, चूंकि हमारी अपोजिशन के पास ये बड़ा एक सऊदी अरब में 129 रुपए आज पाकिस्तानी करेंसी में 129 का आज मैं चेक करवाता हूं, चेक करेंगे, आप चेक कर लें, ऑलमोस्ट इतना है, 1-2 रुपए का पाकिस्तानी करेंसी में सर मैं कहता हूं 120 का भी हो तो देखिए। मैं आपको एक अर्ज कर दूं, हमारी अपोजिशन ने, मैं जाती तौर पे समझता हूं, हमें सबको मिलकर
हमें सबको मिलकर इस नेशनल इशू पर एक होकर पाकिस्तानी कौम के जख्मों पे मरहम रखनी चाहिए, ना कि हमारी ये पोजीशन इस महंगाई को एक एजेंडा बनाकर इसको टारगेट करें। इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की अमाउंट भी बहुत छोटी थी, लेकिन वो खुदा का खौफ छोटा सा पैसा जो था वो, अगर महंगाई के बारे में बात नहीं करते तो कौम को नहीं, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का अमाउंट भी बहुत छोटा था, लेकिन बहुत सारे लोगों का चूल्हा जल जाता था। लेकिन इस दफा तो मारी बहुत पड़ी है लोगों को महंगाई की वजह से। अगर आप अपने ऊपर इसका बर्डन ना भी लें, फिर भी आप ये मानते हैं कि महंगाई हुई है, इसी वजह से तो आप ये पैकेज ला रहे हैं, तो ये रिलीफ बहुत थोड़ा दिखाई देता है। ज्यादा रिलीफ की आपकी क्या कैपेसिटी नहीं है। लेकिन चले, मैं इसको ले जाता हूं पीएमएलएन के पास। आप क्या कहते हैं जी, रिलीफ पैकेज आया है, आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे इस पैकेज को, कैसे खुशाइन कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान साहब, पहली बात तो ये वही पैकेज है जो इमरान खान साहब ने खड़े होकर कौम के सामने बताया था कि कट्टे लें, वो कट्टे बच्चे देंगे और उनको बेच के आप अपनी मैशत बेहतर करें। ये वही पैकेज है जिन्होंने आपको स्पेशली खड़े करके सुनाया था कि इमरान खान साहब आप मुर्गियां लें, अंडे दें, जो मुर्गियां अंडे लेंगी उनके ऊपर मुर्गियों को बैठाएं और रोज़ देखें कितने चूज़े निकल रहे हैं, और जब वो चूज़े बड़े होंगे तो फिर वो अंडे देंगे। ये वही पैकेज है कि जो प्राइम मिनिस्टर हाउस की भैंसें बेच के कर्जा उतारना था। ये वही पैकेज है कि जो प्राइम मिनिस्टर हाउस की गाड़ियां बेच के आपने मुल्क की मैशत को चलाना था। ये वही पैकेज है जब आपने 1 करोड़ नौकरियों और 50 लाख घरों का वादा किया था, और आज चौथा साल शुरू हो गया, ये सिवाय वादों और झूठी बातों के कोई पैकेज, कोई चीज सामने नहीं आई। ये वही पैकेज है जब आपने खड़े होकर कहा था कि सस्ती बिजली मिलेगी, चीनी मिलेगी, आटा मिलेगा, और पाकिस्तान जो है इस रीजन में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनेगा। पर उसके बरक्स क्या हुआ कि पाकिस्तान को जो सिंस 1947 पहली दफा हमारे टाइम पे जो स्टेटस मिला था ग्रोइंग नेशन का, पाकिस्तान को ग्रोइंग नेशन का, वो फिर अंडर डेवलप में चला गया है। आज जो वादे किए थे उन्होंने लोगों को, गरीब को खत्म करने का, आज 20 मिलियन लोग बिलो द पॉवर्टी लाइन है इनके मंसूबों की वजह से। ये वही झूठी बातें हैं जिस तरह लोगों को उन्होंने खड़े करके कहा था कि हम गवर्नर हाउसेस को गिरा देंगे, उनको पार्क्स बनाएंगे, और प्राइम मिनिस्टर हाउस में हम यूनिवर्सिटीज बनाएंगे। और आज चौथे साल के बाद भी लोग मुंतजर हैं इमरान खान के उन वादों के, जो लोगों की उम्मीदें, जो लोगों को वादे किए थे। ये सिवाय झूठे वादों के, सिवाय झूठी बातों के, ये उसी तरह डैम फंड है, ये उसी तरह प्राइम मिनिस्टर हाउस के बजट कम करने की बात है, और उसी तरह आज फिर झूठ का तसलसल। और फिर जब मैं झूठ का तसलसल की बात करता हूं, मैं इस चीज को बैक कैसे करता हूं? मैं इसको बैक करता हूं, आज की आपने खबर सुनी कि पेट्रोल फ्यूल प्राइसेस किस तरह बढ़ा रही है हुकूमत। 140 रुपए क्या चीनी मिल रही है पेशावर में, 38% राइज इंक्रीज कर दी है घी की कीमत में, ऑयल की प्राइसेस में 33। एक तरफ आपका प्राइम मिनिस्टर ये स्टेटमेंट्स दे रहा था, और दूसरे तरफ आपकी ये कीमतें बढ़ती हुई आपके टॉक शोज पे और आपके टीवी चैनल्स पे ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। ये है हकीकत, और ये है इनके झूठे वादों की असली कहानी। और अगर ये पाकिस्तान की आवाम के साथ सीरियस हैं, ये पाकिस्तान की आवाम के साथ खुश हैं, तो इन तमाम जो अच्छी बातें इन्होंने की, ये तमाम अच्छी बातें की, मुझे खाली बता दें गरीब को सस्ती रोटी कब मिलेगी, गरीब को सस्ती बिजली कब मिलेगी, गरीब को सस्ता एक नॉर्मल 20,000 रुपये तनख्वाह वाले बंदे को वो अपना महीने का बजट कब बना सकेगा? कामरान साहब, मैं आपको खाली एक चीज बता दूं, ये वायद नलायक हुकूमत है, इतनी नलायक कि जो अपनी पिछले साल की नलायकियों को कंपैरिजन करते हैं। इमरान खान साहब ने क्या कहा, इनका वही हाल है कि पिछले साल हम 33% मैट्रिक में लेके क्या नाम है नंबर लेके फेल हुए, और इस दफा 35% लेके फेल हुए। लेकिन हमारा क्योंकि पिछली दफा 33 था और आज 35 है तो बेहतर है। इन्होंने बोला लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 13% से इंक्रीज होगी। मेरे भाई, आपने अब किससे कंपैरिजन करें? अपने पिछले साल के अदवार से। इन्होंने अपने टैक्स कलेक्शंस के हदफ किए कि बेहतर हो गए। इन्होंने क्या कंपैरिजन किया? अपने पिछले साल के हदफ से कंपैरिजन किया इस महीनों में जो उनको हदफ अचीव करने थे, और फिर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, लोगों से झूठ बोल रहे हैं। 4,000 अरब ऑलमोस्ट छोड़ के गई थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 4 साल पहले, और पिछले साल पहली दफा हम 4,000 अरब तक टैक्स कलेक्शन पे पहुंचा। इस साल 6,000 कुछ अरब था, फिर 2,000 अरब तकरीबन शॉर्टफॉल था, और अभी अगला माली साल शुरू हो गया, आप उसमें शॉर्टफॉल देखना। मुझे बता दें, इनसे डॉलर इससे कर्टेल नहीं हो रहा, महंगाई इससे कंट्रोल नहीं हो रही। इन्होंने बात की आटे की, ये आप सब ने सुनी। मैं आपको बताऊं कि आटा सरप्लस में था। आटा सरप्लस की कहानी यह है कि आज हम खरीद रहे हैं आटा $369 पर टन से हम खरीद रहे हैं, और वेराज
2 महीने पहले रशिया ने हमें ऑफर किया था $280 पर टन पे हमसे खरीदो, क्योंकि हुकूमत की नालायकी और नाअहली इतनी ज्यादा है कि वो नहीं खरीद सके, और उनके ना खरीदने की वजह से आज इमरान साहब हम $89 पर टन महंगी गंदम खरीद रहे हैं। ये इसका बोझ और इसका वजन किसके ऊपर? गरीब अवाम के, गरीब पाकिस्तानी के ऊपर। सिवाय झूठे वादों के आज कुछ नहीं था, झूठी बातों के, झूठे तलाशों के अलावा आज कोई स्टेटमेंट थी, एंड देयर वाज नथिंग एट ऑल।